Assalamualaikum students, I hope you are all doing very fine, and this is Zinia Shah with another video from STEM International. This time we are continuing English 7 book chapter 2 and chapter 2 की जो है festivals around the world की हम exercise को start करने जा रहे हैं. In this particular video and in this particular portion हम क्या cover करेंगे, the MCQs, the questions and the blanks related to the chapter that we have read, and also vocabulary का कुछ part जिसको हम अभी explore करने जा रहे हैं. So let's start with the first MCQ. The Nadam festival is celebrated in, और हमने इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में जो है इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ा, जाना, समझा और सीखा. And we also learned कि this is a festival that happens in Mongolia, right? So the third option is the right one. The second is Bornholm is the mascot of. Bornholm कहाँ का mascot है? तो ये भी हमने जो है वो उस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा. When the second festival that we read about was the Quebec Winter Carnival. Quebec Winter Carnival में रात के टाइम जो है वो एक परेड होती है, और उस परेड के बिल्कुल जो लीडिंग फिगर है दैट इज़ अ मैस्कॉट नेम्ड बॉर्नहोम, और बॉर्नहोम का मतलब भी हमने देखा था, अ गुड नेचर्ड मैन. द थर्ड वन इज द गैदरिंग ऑफ नेशंस सेलिब्रेट्स द कल्चर ऑफ. द गैदरिंग ऑफ नेशंस भी हमने पढ़ा, ये यूएसए में होता है, और ये नेटिव अमेरिकन्स जो हैं उनके पर्टिकुलर ट्रेडिशनल डांसेस हों या फिर उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उन सबको ऑनर करने के लिए, उनके डिफरेंसेस को, उनकी डाइवर्सिटी को ऑनर करने के लिए और उनके कल्चरल ट्रेडिशंस को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, शेयर करने के लिए जो है ये त्यौहार मनाया जाता है. डी पार्ट इज द हार्बिन फेस्टिवल इज फेमस फॉर व्हाट. हार्बिन फेस्टिवल का भी हमने पढ़ा, चाइना में होता है. इसका पूरा नाम हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल है, और इसमें जो है वो हमें ऑलरेडी इसके नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ फेमस फॉर आइस स्कल्पचर्स. द लास्ट MCQ इज शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन. शंदूर का जो पोलो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि शंदूर पोलो ग्राउंड जो है वो सबसे हाईएस्ट है, एक हाई ऑल्टीट्यूड जो है वो फेस्टिवल है, और ये KPK में है, और KPK कहाँ पे है, पाकिस्तान में. सो दिस इज शंदूर पोलो फेस्टिवल इज हेल्ड इन खैबर पख्तूनख्वा. देन वी हैव सम ब्लैंक्स. तो द नादाम फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन अर्ली व्हाट. किस पर्टिकुलर मंथ में जो है वो नादाम फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो भी हमने पढ़ा कि इन अर्ली जुलाई इन उलान बातर. फिर उसके बाद द सेकेंड ब्लैंक इज द क्यूबेक विंटर कार्निवल लास्ट फॉर डैश वीक्स. क्यूबेक विंटर कार्निवल भी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इट लास्ट फॉर 2 वीक्स, जनवरी के एंड से लेके फरवरी के मिड तक. द थर्ड वन इज द गैदरिंग ऑफ नेशंस इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ मोर देन हाउ मेनी ट्राइब्स फ्रॉम द USA एंड ओवर 220 ग्रुप्स फ्रॉम कैनेडा. तो हमने ट्राइब्स का नंबर भी यहाँ मोर देन 565 ट्राइब्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं. एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज 19, वी हैव 2 more blanks. The first one is dash takes place in China and is famous for its enormous ice artwork. तो ये भी हमने देखा है कि जो हार्बिन फेस्टिवल है या फिर हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल है वो चाइना में होता है और अपने इनॉर्मस आइस आर्टवर्क के लिए पहचाना जाता है. द लास्ट ब्लैंक इज शंदूर पोलो ग्राउंड इज अबाउट डैश मीटर्स अबव सी लेवल. तो चैप्टर की रीडिंग पार्ट के बिल्कुल एंड पे लास्ट पैराग्राफ में जो है वो हमें ये प्रोवाइडेड है कि इट इज़ अबाउट 3,743 meters above sea level. And now that we are done with the blanks, we move forward with the questions, the short questions. और short questions क्या हैं? The first one is why are festivals important for people? त्यौहार जो भी मनाए जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है लोगों के लिए. तो ये बात हम जो है वो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आइए रिपीट कर लेते हैं कि फेस्टिवल्स या फिर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी अहमियत लोगों के लिए ये होती है कि एक दूसरे के साथ जो है वो यूनिटी महसूस करना, एक दूसरे की डिफरेंट जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, और एक अपनी ही लर्निंग जो है उसको हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो भी बन जाती है, और दूसरा एक दूसरे के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट से हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट स्पोर्ट्स आर पार्ट्स ऑफ द नादम फेस्टिवल. तो जब हमने नादम फेस्टिवल नंबर 1 पे पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि मंगोलिया में जब ये हो रहा होता है फेस्टिवल तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिच नोमैडिक कल्चर जो है उसको बेसिकली हाईलाइट करने के लिए स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस की जो है वो यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इनके थ्रू जो है वो रिच नोमैडिक कल्चर को हाईलाइट किया जाता है. अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसमें हम एरा ऑफ जंगेज़ खान से जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी उनको भी देख चुके हैं. रेसलिंग है, आर्चरी है, हॉर्स रेसिंग है, और फिर परफॉर्मेंसेस में हमारे पास डांसर्स, म्यूजिशियंस, स्किल राइडर्स, ये सब के सब आके शामिल होते दिखते हैं.
And then the next question is कि जी व्हाट एक्टिविटीज़ कैन विजिटर्स एंजॉय एट द क्यूबेक विंटर कार्निवल। तो जब क्यूबेक विंटर कार्निवल की बात हो रही थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ ना सिर्फ जो है वो आपके पास परेड है, आपके पास जो है वो स्ट्रीट्स को डेकोरेट किया जाता है कलरफुल लाइट्स के साथ, बल्कि लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे ब्यूटीफुली कार्व्ड आइस स्कल्पचर्स भी बनाए जाते हैं। आइस स्केटिंग की ऑप्शन भी रखी जाती है, आइस कैनो की रेस की भी ऑप्शन रखी जाती है, और ये स्पेशली एक पर्टिकुलर रिवर में हो रही है, सेंट लॉरेंस रिवर में। और साथ ही साथ उनके लिए जो है वो फूड और वार्म रेस्टिंग एरियाज़ भी जो है लोगों के लिए प्रोवाइडेड होते हैं अलॉन्ग विद लाइव म्यूज़िक सो दैट दे कैन एंजॉय एज मच एज पॉसिबल। फिर उसके बाद हमारे पास अगला सवाल आता है कि वाई इज़ द गैदरिंग ऑफ नेशंस ए स्पेशल इवेंट। गैदरिंग ऑफ नेशंस एक स्पेशल इवेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा कि यहाँ पे अराउंड कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। 565 ट्राइब्स हैं और एक ट्राइब में ना जाने कितने मेंबर्स होंगे, राइट। तो 565 ट्राइब्स आ रहे हैं और ऑल ओवर द यूएसए से। फिर 220 ग्रुप्स जो हैं वो कनाडा से आ रहे हैं। तो ये दो ममालिक से जो है वो इतने ढेर सारे ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं, उनके कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट होता है क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी जो है उसको यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा होता है और रिस्पेक्ट जो है वो प्रोवाइड होती है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द शंदूर पोलो फेस्टिवल। मेन अट्रैक्शन शंदूर पोलो फेस्टिवल की, इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि शंदूर पोलो ग्राउंड में जो ट्रेडिशनल पोलो मैचेस खेले जाते हैं, दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन जिसके लिए लोग जगह जगह से यहाँ पे आते हैं। एंड नाउ वी मूव ऑन टू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर से सीखे और उसके मीनिंग्स आगे प्रोवाइडेड हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब स्पेशल इवेंट सेलिब्रेटेड बाय पीपल। एक ऐसा स्पेशल इवेंट जो कि लोग मनाएं, जो कि लोग सेलिब्रेट करें, उसको फेस्टिवल या फिर उर्दू में अगर हम बात करते हैं तो त्यौहार कहलाया जाता है। मैस्कॉट अ सिंबल और कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट। कोई भी सिंबल या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि एक पर्टिकुलर इवेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम मैस्कॉट कहते हैं। जैसे कि हमने एक मैस्कॉट को देखा भी जो कि क्यूबेक विंटर जो फेस्टिवल था वहाँ पे यूज़ हो रहा था, एंड दैट वाज बोर्नहोम। ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू इज एग्जीबिशन। एग्जीबिशन अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ आर्ट और ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी आर्ट का चीज़, मतलब कोई पेंटिंग बनाई है फॉर इंस्टेंस, या फिर कोई स्कल्पचर बनाया है, तो कोई भी आर्ट की ऐसी चीज़ जिसको डिस्प्ले पे रखा जाए और वो डिस्प्ले पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए हो, तो उसको हम एग्जीबिशन कहते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मतलब इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड पीपल। ऐसे लोग जो कि ज़रूरी हैं और साथ ही साथ उनकी जो है बहुत रिस्पेक्ट भी है माशरे में, उनको डिग्निटरीज कहते हैं। देन वी कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब अ वे ऑफ लाइफ इन्वॉल्विंग मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब हम चैप्टर में भी पढ़ रहे थे तब भी हमने ये डिस्कस किया कि नोमैडिक जो है तरीका का तौर ज़िंदगी वो है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं टू फाइंड मोर रिसोर्सेज। क्योंकि जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं वहाँ पे वो परमानेंटली नहीं रहते। वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन अ लुक आउट ऑफ रिसोर्सेज। फिर उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है दैट मीन्स स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब अ पीस ऑफ आर्ट मेड बाय कार्विंग और शेपिंग मटेरियल। तो कोई भी ऐसा आर्ट का पीस जो कि बनाया जाए, मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है। अब जिस तरह हमने आइस स्कल्पचर्स का पढ़ा था तो वो बर्फ़ में से शेपिंग और कार्विंग की गई थी, इसी तरह से किसी भी चीज़ से क्ले के स्कल्पचर्स भी आपने मे भी देखे होंगे। सो एनी मटेरियल दैट कैन बी कार्व्ड और शेप्ड इनटू अनदर थिंग, इनटू अ फॉर्म, इज़ नोन एज ए स्कल्पचर। एंड देन वी कम टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट वर्ड दैट इज़ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब फार्म एनिमल्स। लाइव स्टॉक मतलब फार्म एनिमल्स सच एज काउज एंड हॉर्सेस। तो जो आपके मवेशी जानवर होते हैं या फिर घोड़े वगैरह हैं जिनको पाला जा सकता है, फार्म पे रखा जा सकता है, डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। देन वी हैव द लास्ट वर्ड विच इज़ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब कस्टम्स पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। ऐसे कुछ कस्टम्स, ऐसे कुछ तौर तरीके जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको हम ट्रेडिशन कहते हैं। We're done with the words and meanings. Now we'll move on with the read and respond part. Every country and community celebrates its own festivals. Read about the festivals given in this chapter and compare the festivals of any two countries. हर मुल्क का और हर कम्युनिटी का अपना अपना त्यौहार होता है जिसको वो मनाते हैं, राइट? तो वो फेस्टिवल्स या वो त्यौहार जिनको आपने इस चैप्टर में पढ़ा, अब नाउ दैट यू हैव रेड इट, तो आप कोई भी
दो कंट्रीज़ के जो त्यौहार थे जो हमने पढ़े फेस्टिवल्स, उनको कंपेयर करें आपस में एंड फाइंड हाउ दे आर सिमिलर एंड हाउ दे आर डिफरेंट एंड लिस्ट द डिफरेंसेस इन योर नोटबुक। कुछ चीज़ें उनमें मिलती जुलती होंगी, कुछ चीज़ें उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ होंगी। इन दोनों चीज़ों को आप टेबुलेट भी कर सकते हैं या फिर आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। अपनी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर चाहे तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड नाउ वी मूव ऑन विद द वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी के अंदर वी हैव द फर्स्ट थिंग टू स्ट्रेस ऑन, दैट इज साइलेंट लेटर्स। अ साइलेंट लेटर इज अ लेटर दैट अपीयर्स इन द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड बट इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन द वर्ड इज स्पोकन। फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड नाइफ द लेटर के इज साइलेंट। इसी तरह से हमने पिछली एक्सरसाइजेस में ऑनेस्ट का वर्ड जो था वो पढ़ा था, और ऑनेस्ट स्टार्ट्स विद एन एच बट द एच इज़ नॉट, मतलब उसका साउंड नहीं होता, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड देयर इन। तो इस तरह से जो एज है वहाँ पे दैट इज़ अ साइलेंट लेटर। एंड इन सेम मैनर नाइफ के अंदर हम एन की तो साउंड बना रहे हैं लेकिन के की साउंड नहीं आ रही। इट्स नेवर प्रोनाउंस्ड एज कनाइफ बट एज नाइफ। सो द के इन द वेरी फ्रंट और इन द वेरी बिगिनिंग इज साइलेंट एंड देयरफॉर इज नोन एज अ साइलेंट लेटर। वी हैव अ फ्यू ऑप्शंस और एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड डाउन बिलो, जिसमें नंबर 1 वी हैव राइट। राइट में हम देख रहे हैं कि हम जी को जो है वो नहीं यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे, सो इट्स नॉट रिगट, इट्स राइट, राइट। तो इस वजह से जी को जो है वो हम साइलेंट लेटर के तौर पे अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर सर्कल कर लें एज इज आस्क्ड ऑफ यू। देन वी टॉक अबाउट द सेकंड वर्ड विच इज़ होम। होम के अंदर हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू जो है, होम नहीं कह रहे हम, होम कह रहे हैं, सो डब्ल्यू को जो है वो हम सर्कल कर लेते हैं। देन वी हैव लिसन। लिसन के अंदर द टी इज साइलेंट, देयरफॉर सर्कल इट। देन वी हैव वेदर। वेदर के अंदर फिर हम देख रहे हैं कि एच जो है उसको हम नहीं प्रोनाउंस करें, इट्स नॉट वेदर, इट्स वेदर, देयरफॉर एच इज़ द साइलेंट वन। देन कुड के अंदर हम देख रहे हैं कि हम ओ को उस तरह से काउड नहीं कर रहे और ना ही हम एल जो है वो यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो वी हैव टू डिफरेंट साइलेंट लेटर्स इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। देन वी हैव ऑनर। ऑनर के अंदर फिर हम ओ की साउंड से तो स्टार्ट कर रहे हैं, एच को नहीं साउंड उसकी निकाल रहे, सो ऑनर में एच इज़ दी साइलेंट वन। वी हैव राइशियसनेस। राइशियसनेस के अंदर अगैन जो है हमारे पास जी का जो लेटर है वो नहीं यहाँ पे प्रोनाउंस होता, तो देयरफॉर जी इसके अंदर जो है दैट इज़ द राइट साइलेंट वन। एंड देन वी हैव आवर। आवर के अंदर फिर हमारे पास एच जो है दैट इज़ द साइलेंट वन। एंड देन नॉलेज। नॉलेज अगैन स्टार्टिंग विद एन एन बट इन एक्चुअल व्हेन यू स्पेल इट आउट इट स्टार्ट्स विद a K. So therefore K is the silent letter here and needs to be circled. The second kind of letters or words which are to be studied about in vocabulary part are analogy. अब analogy क्या होती है? ये vocabulary का part है। analogy जो है आपको कुछ पिछली क्लास से भी याद आ रहा होगा। An analogy shows a relationship between two pairs of words. The relationship between the first pair is the same as the relationship between the second pair. दो डिफरेंट पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, वही रिलेशनशिप जो पहला पेयर ऑफ वर्ड्स एक दूसरे के साथ शेयर करता है इज़ द सेम जो कि इज़ शेयर्ड बाय द सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव इंजन इज़ टू कार एज हार्ट इज़ टू बॉडी। आई होप कि आपको ये कॉलन एंड डबल कॉलन्स का जो है वो पढ़ना भी आता है। सिंगल कॉलन आएगा तो इज़ टू और डबल कॉलन आएगा एज, ठीक है। इंजन इज़ टू कार एज हार्ट इज़ टू बॉडी। तो इंजन में देख रहे हैं कि कार का वो पार्ट है जो कि फ्यूल पूरी की पूरी कार को प्रोवाइड कर रहा है, वेर एवर इज़ इट नीडेड, इट्स अ पम्प। अगैन सिमिलरली बॉडी का जो पंप है वो हार्ट है जो कि खून बॉडी पूरी बॉडी को पहुंचा रहा है। सो इंजन इज़ टू कार एज हार्ट इज़ टू बॉडी। इसी तरह से वी हैव अनदर एग्जाम्पल, टीचर इज़ टू क्लासरूम एज डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल। एक टीचर जो है वो अपनी क्लासरूम को मैनेज कर रहा होता है और इज़ इन चार्ज ऑफ अ क्लासरूम, ऐसे ही डॉक्टर इज़ या मैनेजिंग और इज़ इन चार्ज ऑफ ए हॉस्पिटल। द टीचर इज़ टू क्लासरूम एज डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल। अगैन पेन इज़ टू राइट एज नाइफ इज़ टू कट। पेन हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और नाइफ हम कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वन इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, देयरफॉर दोनों चीज़ें ऐसी हैं। पेन इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग एंड नाइफ इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग। The next example is bird is to fly as fish is to swim. Bird flies, fish
swims. So therefore bird क्या करते हैं, they fly, और fish क्या करती है, it swims. January is to winter as July is to summer. अब ये month और जो आपका season है उसकी रिलेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है कि जनवरी का जो महीना है वो विंटर्स में शुमार होता है और जो जुलाई का जो महीना है वो आपके समर्स में शुमार होता है. देयरफॉर जनवरी इज़ टू विंटर एज जुलाई इज़ टू समर. इसी तरह से हेलमेट इज़ टू हेड एज शूज़ आर टू फीट. हेलमेट जो है वो हेड की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक्सटर्नल है, राइट. हम उसको बाहर से जो है मैन्युफैक्चर्ड होता है और फिर हम उसको यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सिलरी सपोर्ट. इसी तरह से शूज़ आर फॉर फीट, दे आर नॉट नेचुरल बट दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी सपोर्ट फॉर द फीट सो दैट वी कैन वॉक, राइट. तो प्रोटेक्शन का जो एलिमेंट है वो एक चीज़ से मिल रहा है. एंड देन ब्रेड इज़ टू ईट एज वाटर इज़ टू ड्रिंक. ब्रेड खाने के लिए इस्तेमाल होती है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है. सो दिस इज़ हाउ एनालॉजीज बेसिकली वर्क. वी नाउ हैव अ फ्यू ब्लैंक्स प्रोवाइडेड डाउन बिलो जिसके अंदर हमने करेक्ट वर्ड के साथ जो है एनालॉजी को कंप्लीट करना है. Camera is to photographer as plane is to pilot. Again, chair is to wood as bottle is to. Chair wood से बनती है, bottle glass से बनती है. So chair is to wood as bottle is to glass. Broom is to floor as toothbrush is to dash. Broom फ्लोर की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही टूथब्रश जो है वो दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है. देयरफॉर broom is to floor as toothbrush is to teeth. Then river is to flow as fire is to dash. River जो है वो flow करता है, fire जो है वो burn करती है. So river is to flow as fire is to burn. And then we have next farmer is to field as fisherman is to dash. Farmers जो हैं वो fields में काम करते हैं, fishermen कहाँ पे काम करते हैं, sea में, river में, so and so, waters भी लिखा जा सकता है यहाँ पे. So farmer is to field as fisherman is to water. And then we will now jump to another part of this exercise, but not in this video, in the next one. What we have done is कि हमने MCQs भी देखे, हमने blanks भी देखे और हमने short questions के answers भी जो हैं वो खुद से बनाए हैं. And we are now I think very much aware of कि किस तरह से festivities are made around the world और उसके ऊपर किस तरह से opinions build हो सकती हैं. Moreover vocabulary के अंदर analogies को जो है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में explore किया. And I hope that makes all sense to you. And with that keep on practicing. मिलते हैं अगली वीडियो में with the next portion of this very exercise. Till then take care and Allah Hafiz.